हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि 2-4 दिनों से यहाँ पे घटना घटित हो रही है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारे गांव में नहीं, यहाँ यूपी में करीब बहुत सारे गांव में, बहुत सारे ज़िला में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिनों से तो मैं 15 दिन पहले मैंने ये बातें हर गांव में दूर दूर लोगों से ऐसे सुन रही थी। मैं न्यूज़ में देख रही थी, सब चीज़ें जगह जगह देख रही थी, पर खुद मेरे गांव में भी ऐसा हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। कल रात को हमारे घर घर के बगल में, हमारे घर तो नहीं आए थे पर आ सकते थे। तो हमारे गांव में चोर आए थे, जो कि इस समय चोरी की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। जितने लोग हैं उतनी बातें। कोई तो बोल रहा है कि चुनाव होने वाला है इसलिए भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है। कोई बोल रहा है कि बाढ़ आ गई है बहुत जगह, तो वहाँ पे अनाज नहीं है, तो इसलिए चोरी की समस्या बढ़ रही है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, इंसान परेशान होता है तो गलत रास्ता चुनता है, इसलिए चोरी हो रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिहार से कुछ लोग आकर घुस गए हैं। तो ऐसे तरह तरह की बातें हो रही हैं। सही बातें क्या है किसी को नहीं पता, बस जो भी लोग न्यूज़ देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, वही चीज़ें पता है। तो कल रात को करीब 7 बजे के करीब हमारे गांव में चोर घुसे थे। तो दो चोर थे जो कि गली में ऐसे जा रहे थे, और 3 थे जो टॉर्च लेके, झाल था। बहुत सारा पेड़ वगैरह गांव में होता ही है। तो हमारा पुराना घर है एक जगह, ये तो हमारा भी नया मकान बना है पर पुराना घर है हमारा, वहाँ पे बहुत सारा झाड़ी था। तो उसमें 3 लोग छिपे थे। गांव वालों में से किसी ने देखा, सारे गांव वालों ने शोर मचाया, लाठी लेके सब लोग दौड़े, तो फिर जाकर सब लोग भागे। तो दोस्तों, हम लोग कल रात से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ चोर आए थे। तो रात को जैसे ही 7 बजा देखा गया कि गली में 2 लोग चोर लोग भाग रहे थे। जैसे ही गाँव वाले सब इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, लाठी लेके सब लोग दौड़ाने लगे, तो फिर सब लोग, एक झाली था वहाँ पे जाके छिप गए। और वो झाली हमारे घर का ही था। हमारा ये नया मकान है, पुराना मकान था, वहाँ पे तो कोई रहता नहीं, वहाँ का घर टूट गया है, तो वहाँ पे सिर्फ झाली है। पेड़ ओड़ है बहुत ज़्यादा, जंगल टाइप का, तो उस पे जाकर छिप रहे थे। और उसमें टार्च बैठ के जैसे जला रहे थे, या मोबाइल का फ्लैश था या टार्च था, क्या ही था। तो सब लोगों ने देखा, मेरे घर के सब लोग, मेरी जिठानी वगैरह सब लोगों ने देखा, तो शोर मचाने लगे कि देखो टार्च जला रहे हैं। तो उसके बाद सारे गांव के इकट्ठा होके शोर मचाने लगे, तो सब लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ से करीब 2-3 घंटे तक सब लोग जब वहीं पे रहे, तो वो लोग को निकलने का चांस नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद देखा गया कि उसमें से 2 लोग खेत के रास्ते भागे। ऐसे करते करते रात के 12 बज गए, शोर हो रहा था। उसी टाइम पे मैं लाइव भी कर रही थी, तो मैंने लाइव ऑन रखा था, तो मेरे हस्बैंड जी भी लाइव में थे, तो पूरा वो सुन रहे थे कि गाँव में क्या हो रहा है। तो सब लोग लाइव में भी मेरा सपोर्ट कर रहे थे कि हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, अभी भगा देंगे गांव के लोग। तो मुझे भी हिम्मत आ रही थी फ्रेंड। 12 बजे तक तो जागे, उसके बाद गांव के 3-4 लोग पहरा भी दिए। इसी तरह से 3 बज गया रात को। फिर किसी तरह सुबह हुई, उसके बाद सुनाई दिया कि बगल के गांव में चोरी कर लिए, जाकर यहाँ से भागे कि वहाँ कर लिए। आए दिन ये हो रहा है और हमारे यूपी में ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज 15 दिनों से, 1 महीने से लगभग ये चोरी का मामला हो रहा है। कहीं कहीं पे तो मर्डर का भी सामने आया है कि मर्डर भी कर दिए वो लोग, चोरी करने के बाद मर्डर भी कर दिए। तो ये सब हो रहा है। फिर एक लोग गांव के आए थे, बुजुर्ग थे, तो वो बोल रहे थे कि एक दुल्हन गई थी खेत की तरफ सुबह के टाइम पे, तो उस दुल्हन का भी कान का, गले का, पायल सब कुछ छीन के उसको चाकू मार दिए। तो ये इससे अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव के नाते हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है इसलिए, बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कई जगह पे बाढ़ आया था इसलिए वहाँ से लोग आए हैं चोरी करने के लिए। सिद्धि मुझे बुला रही है, मम्मा मम्मा। गाइस, मैं सिद्धि को लेके रूम में लॉक करके रात भर थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरी सिद्धि को ना लेते जाए चोर। तो दोस्तों, इतना मामला हो गया था, इतना, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किए पुलिस को, क्योंकि पुलिस को फ़ोन करके कोई फ़ायदा ही नहीं था। क्योंकि हमारे गांव में इसके पहले भी आग लगी थी एक बार खेतों में, मैंने वीडियो डाला था चैनल पे। तब भी फायर वालों को फ़ोन हुआ था कि आप आइए, आग लगा है। वो लोग 2 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिए।
और आए, फिर जब आग सारे गांव वालों ने मिलकर ही बुझाया था। उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, तो सब गांव वालों ने मना कर दिया। तो इस तरह से जब सहायता नहीं मिलती है टाइम पे तो क्या ही फ़ायदा है। तो गांव वाले खुद ही सुरक्षा किए थे उस बार भी, इस बार भी चोर आए थे रात को, तो पूरे गांव वालों ने पहरा दिया है, शोर मचा के गांव वाले भगाए हैं, तब भी गांव वालों ने ही सुरक्षा किया है। तो इस तरह से अगर गांव में हो, सबके गांव में इस तरह से सब लोग करें तो बचा जा सकता है चोरी और डकैती सारी चीज़ों से। तो हमारे गांव में तो इसी तरह से हम लोग बचे हैं, और आप लोग भी ऐसे ही करिए। अगर आप यूपी से हैं तो अलर्ट रहिए, क्योंकि ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसके पहले ड्रोन कैमरा वाला भी मामला आया था, तो फिर कुछ सही हुआ है, वो शायद बैन हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं बैन हो गया ड्रोन कैमरा, तो भी देखते हैं कि क्या ही होता है। हमारे रिलेशन में भी कहीं भी फ़ोन करो तो बस कोई बात नहीं, हालचाल बाद में, पहले चोरी की बात हो रही है कि हमारे गांव में यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। कई जगह मर्डर भी हुआ है, तो बहुत जगह लूट पाट भी हो रही है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं हम लोग। भगवान ही सहायता करे। हमारे यहाँ तो कोई जेंट्स भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग और भी डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मैं इसलिए डरी हुई हूँ बच्चों को लेके। क्योंकि देखिए धन दौलत का क्या है, आता जाता रहता है, पर बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं ना, तो फिर इंसान को बहुत टाइम लगता है अपने आप को संभालना। तो ये हो रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, और अगर कुछ कर भी रही है तो फिर उसका फ़ायदा भी मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए। अगर आप लोगों के यहाँ भी चोरी का शाम को 7 बजे के बाद कोशिश करिए कि सब रूम वगैरह दरवाज़ा वरवाज़ा बंद करके अंदर हो जाइए। और अगर कहीं से भी कुछ भी आवाज़ आती है तो अगल बगल का नंबर रखिए, गांव में सबका नंबर रखिए, सबको फ़ोन करके बता दीजिए कि हाँ कुछ आवाज़ें आ रही है, ताकि सब लोग इकट्ठा हो जाए। तो और अगर और भी आप सहायता लेना चाहते हैं तो पुलिस को भी 112 नंबर है, और भी है पुलिस का, जो भी है आपके पास सहायता नंबर, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। साथ में लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च स्प्रे और एक लाठी वगैरह भी रूम में रखिए। क्योंकि देखिए हमेशा हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते, कुछ सुरक्षा हमें खुद भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें रखिए, जहाँ जैसा इस्तेमाल करना हो करिए। हम भी ये सब चीज़ें अब रखने वाले हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हमें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो हमारे तो गांव के लोग ने ही सुरक्षा की है, पुलिस वगैरह का मदद हम लोगों ने नहीं लिया था, और सब गांव के लोग भगा दिए। यहाँ से भागने के बाद बगल के गांव में उन्होंने चोरी की, तो बहुत ज़्यादा डरे हैं, पूरी रात सोए नहीं, और करीब 15 दिनों से हम लोग नहीं सो रहे हैं। क्योंकि जब अगल बगल के गांव में कोई काम होता है ना, तो दहशत अपने गांव में भी हो जाती है कि वहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है, इस कारण से बहुत ज़्यादा। और यहाँ से थोड़ा सा थाना वगैरह भी दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब लोग डरे हुए हैं। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए। यूपी से हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहिए, और अन्य ज़िलों में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है ख़त्म हो ये चीज़ें तो कहीं और जाकर शुरू हो, इसलिए सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मुझे क्या लगता है कि अभी ये चुनाव आने वाला है, शायद इसलिए ये सब हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पूरा रात में सोई नहीं, दिमाग चढ़ी सी है, और दिन में भी सुकून नहीं मिल रहा है। क्योंकि कहीं कहीं मामला ऐसा भी सामने आया है कि दिन में भी चोरी हो रहा है, दोपहर के 12 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 7 बजे ही। तो दिन और रात में क्या ही फ़र्क है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इस समय कहीं ट्रैवल भी करने लायक नहीं है, कहीं आने जाने लायक भी नहीं है, घर छोड़ के रिलेशन में भी जाने लायक नहीं है। सब कोई अपने घर ही रह रहा है। हम लोग के यहाँ तो कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो इस तरह का माहौल है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मेरी बेटी पता नहीं क्यों आज इतना शोर मचा रही है। एक्चुअली क्या है, रात में गांव में इतना शोर हो रहा था कि मेरी बच्चे भी नहीं सोए, सारा रात सिद्धि सोई नहीं, क्योंकि शोर की वजह से गांव में बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी, हू हा चिल्ला रहे थे सब लोग। तो मेरे साथ साथ वो भी जगी थी, फिर शायद इसलिए बच्चों की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चे भी डिस्टर्ब हैं। तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए। दोस्तों भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव के नाते, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी के नाते, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब बाढ़ हो गया है, कई जगह पर बाढ़ आ गई है इसलिए वहाँ से चोर आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बिहार से आए हैं। 10 चोर तो लगभग पकड़ के बंद भी हैं, पर कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ ने बताया भी है। तो सारे मामले सामने आ रहे हैं, पता नहीं क्या ही होगा।
जो भी होगा आपको आगे वीडियो में बताते हैं। पर अभी कल जो हमारे घर हुआ, हमारे गांव में जो हादसा, वो उसकी बात मैंने आपसे बताई क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन था मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये बात शेयर करूं या ना करूं। पर मुझे लगता है जब ये बात पूरी यूपी में फैली है और हर जगह ये चीज़ें आ रही हैं सामने, तो फिर मेरे सामने लाने का ना लाने का कोई मतलब नहीं है। मैं शेयर कर ही सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ें आज 2 महीने से हो रही है और उत्तर प्रदेश में हर कोई जान रहा है। तो अगर आप लोगों के यहाँ गांव में ऐसा हादसा हुआ है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। अलर्ट रहिए आप लोग। साथ में लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च स्प्रे, रूम में एक लाठी वगैरह ज़रूर रखिए। प्लस अगल बगल के सबका नंबर भी रखिए। कोई भी आपको लगे आहट कि आपके घर के पीछे कहीं से कोई आवाज़ आ रही है या किसी के चलने की आवाज़, किसी तरह से कूदने की आवाज़, कुछ भी आए तो अगल बगल का नंबर रखिए। आप लोग कॉल ज़रूर करिए, एक दूसरे से मिलकर रहिए क्योंकि जानते हैं पुलिस से ज़्यादा आपकी गांव की एकता काम आती है ऐसे सब मामलों में। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने बता ही दिया कि पुलिस की मदद नहीं ली गई है, गांव वालों ने ही चोर को भगाया है। पर वो चोर इतने भी शांत नहीं हो सकते हैं, अभी आगे फिर भी आ सकते हैं गांव में। तो हम लोग अभी बहुत दिन तक पता नहीं जागने की क्रिया कहीं चलेगी, पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हूँ। बच्चों के लेके डरी हूँ, चोरी को लेके उतना नहीं डरी हूँ, पर बच्चों को लेके डरी हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उन लोग बच्चों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। कहीं कहीं रिलेशन में जब भी मैं कॉल कर रही हूँ तो वहाँ से भी लोगों ने बता रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसा हो गया वैसा हो गया। सुन के थोड़ा डर तो लगता है। आप लोगों के यहाँ कैसा है इस समय माहौल है, आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।